हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म है कि मज़ार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा पर सालाना मजालिसों का आगाज़ कल से होने वाला है और ये बहुत कदीम मजालिस हैं, लगभग 100 साल हो चुके हैं। और इस सिलसिले में हम बात करते हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी साहब क़िबला से कि क्या इंतज़ामात रहे हैं ज़ायरीनों के लिए और मजालिस के हवाले से क्या तैयारियाँ हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोमिनीन सलाम अलैकुम। जैसा कि आप हज़रात को इत्तला दी जा चुकी है कि कल 21 फरवरी से मज़ार शहीद सालिस क़ाज़ीनुल्लाह शुस्तरी की सालाना मजालिस का आगाज़ होने जा रहा है। तैयारियाँ मुकम्मल हुए हैं और मोमिनीन के रहने का और ठहरने का इंतज़ाम कमेटी ने बाकायदा तौर पर कर दिया है, जिसमें ख़ैमे वगैरह लग गए हैं और जो मज़ार शहीद सालिस पे ज़ायरीन के ठहरने के लिए कमरे बने हैं वो कमरे भी सारे बुक हो चुके हैं। और ज़ाकिरीन और उलमा जो ख़िताब करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं या शुआरा हज़रात, उनके ठहरने का इंतज़ाम जो मज़ार शहीद सालिस दयाल बाग आगरा के करीब होटल हैं उसमें भी कमरे बुक कराए गए हैं, ताकि वहाँ पर हम अपने उलमा और ज़ाकिरीन और शुआरा हज़रात और जो मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं हमारे, तो उनका वहाँ पर इंतज़ाम किया है। नगर निगम को बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ के प्रोग्राम की इत्तला दी जा चुकी है और वहाँ से लोग भी सफाई वगैरह के लिए आ रहे हैं। डीएम साहब और एसएसपी साहब को भी यहाँ के बारे में और यहाँ का दावतनामा दिया जा चुका है और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो मज़ार शहीद सालिस के सालाना प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँगे और यहाँ के इंतज़ामात को भी देखेंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे। और जो पास पड़ोस में हमारी हिंदू बरादरी है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी तो नहीं है, उनसे जैसे पहले ताउन मिलता रहा है आज से पहले कई दहाइयों से, और आज भी बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से ताउन है और उनकी तरफ से कभी कोई मुश्किल नहीं हुई और ना अब कोई मुश्किल है। उसके अलावा जो हज़रात जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, कुछ रात में बसों से आए हैं, कुछ इस वक्त दिन में आए हैं और कुछ इंशाअल्लाह कल आएंगे। ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जब से एक्सप्रेस वे बना है तब से काफ़ी आसानी हो गई है लखनऊ के ज़ायरीन के आने जाने के लिए। एक बहुत बड़ा काम समाजवादी गवर्नमेंट ने किया था, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत आसानी है कि बाई कार लोग 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर मज़ार पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से बस वाले भी 4 घंटे। तो बहरहाल इंतज़ामात मुकम्मल हैं। तामीर का सिलसिला भी जो है वो जारी है, लेकिन मजालिस का वक्त क्योंकि हो चुका था, लिहाजा अब तामीर जारी रखना मुश्किल काम था, तो तामीर फ़िलहाल जो है वो रोक दी गई है। उसके अलावा हमारे बाहर के भी मेहमान ईरान से भी बराबर आए। इससे पहले भी अभी कुछ चंद दिन पहले आस्ताने क़ुद्स रज़वी के जो इंचार्ज थे उनकी वाइफ आई थी और वहाँ के एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद आए थे, और भी लोग बराबर जो है वो आते रहते हैं। और शायद कुछ और उलमा के भी ईरान से तशरीफ़ लाने की आमद मुतवक्के है, अगर कल्चरल हाउस ने और या सफ़ारत ने इत्तला दी। तो बहरहाल सबके लिए दरवाज़े खुले हैं और क़ाज़ीनुल्लाह शुस्तरी अलैहि रहमत व रिज़वान का दरबार सबके लिए खुला है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, यहाँ इस्लाम मुसलमानों के दूसरे फ़िरक़े की जो अहले बैत से अक़ीदत रखते हैं वो भी आते हैं। और हमारे मोमिनीन तो पूरे हिंदुस्तान से, हैदराबाद के काफ़ी मोमिनीन आ चुके हैं और दूसरे सूबों के भी मोमिनीन, हमारे अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद यानी गुजरात सूबे के लोग, यूपी के तो खैर ही हैं, दिल्ली के लोग करीब हैं, तो सब तरफ से लोग आ रहे हैं। दुकानें भी जो लोग तबर्रुकात वगैरह की लगाते हैं वो लोग भी आ चुके हैं और आ रहे हैं। बहरहाल हम लोग मैं बहैसियत नायब सदर के और हमारे हुसैन नासिर सईद साहब जो सेक्रेटरी मुतवल्ली हैं और उनके बरादर खुर्द जनाब सज्जाद नासिर सईद साहब जो यहाँ पर सदर हैं, हम मैं नायब सदर हूँ, और दीगर कमेटी के लोग जो हैं वो सब फर्श से वो आँखें बिछाए हुए हैं और फर्श राह हैं उनकी आँखें कि भाई साहब लोग आएँ और आने के बाद देखें, और जो कमियां हैं बहरहाल उसका दूर करना तो सबका फ़र्ज़ है, इसलिए कि एक आदमी के कहने से सिर्फ नहीं होता है और सब मिल के ताउन कर रहे हैं। इसलिए कि ये सारा ताउन और ये जो कुछ अभी तक बना है और बन रहा है, ये मोमिनीन ही के ताउन से हमारे जो है वो बन रहा है और मोमिनीन ही मदद करते हैं। और क़ाज़ीनुल्लाह शुस्तरी अलैहि रहमत व रिज़वान का करम है और अहले बैत का फ़ज़ल है हम लोगों पर, और ख़ुदा की इनायत है कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो है जैसे पार साल हुआ था, अभी भी इंशाअल्लाह जो है वो
اچھی طریقے سے اختتام پذیر ہوگا، اور اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو مومنین باقاعدہ ہم نے نیچے ایک شکایات کے لیے بکسہ لگوا دیا ہے، تو اس میں اپنی شکایات ڈال سکتے ہیں یا براہ راست منتظمین کو بتا سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ کی طرف سے جو ہے پوری تیاری ہے، اور جو کمی ہوگی تو بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ پوری کامیابی کا تو دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ عربی میں کہاوت ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اہل بیت ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ محنت و مشقت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور گراف ایجنسی کے بھی بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے گزشتہ سال اور اس سے پہلے برسوں میں بھی آپ نے باقاعدہ کوریج بہت اچھا کیا، اور لوگوں تک مزار شہید ثالث کے مجالس کے انعقاد کا پیغام پہنچایا۔ پوری دنیا میں آپ کی آواز کے ذریعے مجالس کا تعارف ہوا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی بہتر سے بہتر خدمات انجام دیں، اور اگر کوئی کمی ہو تو بہرحال منتظمین کو اطلاع دیں کہ ان چیزوں کو، اس لیے کہ سب کے مدد سے اور سب کے تعاون سے ہر ادارہ چلتا ہے، اکیلے کوئی آدمی جو ہے نہیں کر سکتا، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ تو بس یہی امید کرتے ہیں کہ ہم کو بھرپور تعاون مومنین حضرات دیں۔ مومنین آگرہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، مزار کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ بھی کافی تعاون کر رہے ہیں، اور باقاعدہ علماء حضرات کچھ آ چکے ہیں، کچھ آنے والے ہیں۔ پانچوں وقت جو ہے وہ نماز جماعت بھی ہو رہی ہے، مولانا یہاں پیش نماز عارف حسن صاحب وہ نماز پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہال میں بھی پنڈال میں بھی باقاعدہ نماز جماعت کا اہتمام ہوگا، اس میں لوگ جو ہے وہ شرکت کریں۔ مذہبی کتابوں کی دکانیں بھی ہیں، بس یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حجاب اسلامی کا رعایت ہماری خواتین اور ماں بہنیں کریں، اور مومنین بھی اس کا خاص و پاس لحاظ رکھیں کہ یہ مقدس بارگاہ ہے، اور ہم سب کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کو شکایت ہو یا دل آزاری ہو، اور کسی کو پریشانی ہو۔ سب ایک دوسرے کو تعاون کریں۔ مومنین رہنے کی جگہیں ذرا تو بہرحال مطلب یہ کہ کچھ تنگ ہے، لیکن اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں ہمارے چیئرمین وسیم رضوی صاحب سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہم کو موقع اور دیں، اگر ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے کام کیا ہے تو ہم اس سے بہتر انداز میں جو ہے وہ کام کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جیسے آپ نے ماضی میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی آپ تعاون کریں گے تو ہم مزار شہید ثالث کو بہتر سے بہتر، اور اگر ہم نے کوئی غلطیاں کی ہے یا ہم سے کوئی چوک ہوئی ہے تو اس سے ہمیں مطلع ضرور کیا جائے کہ آپ سے یہاں یہ چوک ہوئی ہے، اس کو آپ تدارک کیجیے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو پروردگار قاضی اللہ شستری علیہ رحمت و رضوان جو اولاد رسول ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے یہ زاد راہ فراہم کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔